कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज एक समझ लो, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कहां पे तुम कहीं लैग कर रहे हो, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तुम क्या करते हो, एक क्लास बना देते हो। जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक क्लास बना दिया, ठीक है, और इस क्लास के अंदर समझ लो ये चीज, इस क्लास के अंदर मान लो तुमने एक वेरिएबल ले लिया int a का, ठीक है, ये मान लेते हैं तुम्हारी क्लास, ये मान लेते हैं तुम्हारी क्लास abc है कोई, ये क्लास तुम्हारी हो गई। अब मैंने क्या किया, अपना एक कहीं प्रोग्राम बनाया, या मान लो इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कुछ यहां पे ऑब्जेक्ट बना लिए। जैसे मान लो मैंने लिखा abc obj इज इक्वल टू न्यू abc, मान लो मैंने ये लिखा, तो यहां पे एक obj मैंने यहां पे ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना देगा obj नाम का। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा obj नाम का, एंड ये obj होगा क्या, यही चीज तुम समझना, ये ऑब्जेक्ट होगा क्या, ये obj जो होगा ये एक कॉपी होगा इसी क्लास का। ये obj है क्या, दिस obj इज जस्ट अ कॉपी, इज जस्ट अ फोटो कॉपी ऑफ द क्लास। ये चीज समझे, दिस obj इज नथिंग बट जस्ट अ फोटो कॉपी ऑफ दिस क्लास, एंड ये कहां सेव होगा, इट इज सेव्ड इन मेमोरी, इट इज सेव्ड इन मेमोरी। मतलब कि जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो बेटा, तब क्या होता है, उसका एक कॉपी बन जाता है क्लास का, पूरा पूरा फोटो कॉपी। जैसे क्या है, जैसे मान लो तुमने एक कागज लिया, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तुमने क्या किया, इसको फोटो कॉपी मशीन पे रखा और इसका फोटो कॉपी निकाल लिया, ठीक है, तो यही तुम्हारा होता है ऑब्जेक्ट, एक कॉपी ऑफ द क्लास। यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया यही क्या हो गया, इट फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ द क्लास एंड इट इज सेव्ड इन मेमोरी। मान लेते हैं कि मेमोरी हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है। मान लेते हैं मेमोरी में ये प्लेस 100 पे सेव हो गया, ठीक है, मान लो ये मेमोरी में प्लेस 100, ये मेमोरी लोकेशन है इसकी, और यहां पे ये सेव हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया abc obj1 नाम से, और यहां पे इसका हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इस तरह ये बन गया। ओके, नाउ ये क्या करेगा, ये एक और ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देगा। ये क्या करेगा, फोटोकॉपी मशीन को एक बार और चलाएगा और यहां पे तुम्हारा एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह, ये बन जाएगा तुम्हारा obj1, दिस विल फॉर्म obj1। यहां पे ये obj1 फॉर्म कर लेगा एंड यहां पे क्या हो जाएगा, हियर इट विल फॉर्म अनदर कॉपी जिसमें क्लास की सारी डिटेल्स होंगी। मान लेते हैं ये तुम्हारा अगेन मेमोरी में सेव होगा, सेव्ड इन मेमोरी, दिस ऑब्जेक्ट विल बी अगेन सेव्ड इन मेमोरी, एंड मान लेते हैं ये मेमोरी पे #101 प्लेस पे सेव हो गया इस लोकेशन पे, ठीक है। तो ये चीज समझना, ये मान लो एक जगह पे सेव होगा मेमोरी में, सेम जगह पे नहीं कॉपी होगा। ये तुम्हारा 100 लोकेशन पे सेव हुआ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा 101 लोकेशन पे ऑब्जेक्ट सेव हुआ, अगला सेव करोगे मान लो 102 लोकेशन पे सेव हुआ। अब अगर यहां पे तुम चेक करो कि obj1 बराबर है obj2 के, तो क्या इसका आंसर आएगा, कोई अब बता सकता है। एक्चुअली जब तुम कंपेयर कर रहे हो ना ऑब्जेक्ट को, वाइल कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ये चीज याद रखना, वाइल कंपेयरिंग, ये चीज एक याद करना, तुम्हें आगे के लिए काम आएगी। वाइल कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, जब भी तुम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो, देयर लोकेशन इज कंपेयर्ड, देयर मेमोरी एड्रेस इज कंपेयर्ड, देयर मेमोरी एड्रेस और लोकेशन इज कंपेयर्ड। यही चीज मुझे तुम्हें समझानी थी। तो जब भी तुम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे तो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन कंपेयर होती है। भाई ये 100 पते पे सेव हुआ मेमोरी में, ये हार्ड डिस्क में मेरी 100 जगह पे 100 वाली लोकेशन पे सेव हुआ, ये वाला कहीं आगे जाके 101 इसको जगह मिली, वहां ये सेव हो गया। तो दोनों की लोकेशन तो अलग अलग है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट जब अलग अलग लोकेशन पे हैं तो सीधी सी बात है, दोनों ऑब्जेक्ट की लोकेशन अलग अलग, दोनों की मेमोरी का लोकेशन ही यहाँ चेक हो रहा है, तो दोनों जब अलग अलग लोकेशन पे हैं तो यहाँ पे ये फॉल्स दे देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट जब भी तुम बनाते हो, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, क्लास का एक फोटोकॉपी तैयार हो जाता है, फिर अगला ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का एक और फोटोकॉपी तैयार हो जाएगा। ये फोटोकॉपीज जो होते हैं क्लास के, दे आर सेव्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, एंड जब भी तुम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो आपस में, सो ओनली देयर मेमोरी लोकेशंस आर बीइंग कंपेयर्ड। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे, अगर डायरेक्टली तुम ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहां पे तुम्हारे अलग अलग मेमोरी पे सेव है, इसलिए यहां पे फॉल्स हो गया। अब यही चीज यहां पे सोच के देखो, यहां पे इंटीजर क्या है, दिस इज अ क्लास, एक क्लास ही तो है इंटीजर। तो तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो सीधी सी बात है ए कहीं अलग सेव हुआ होगा, ए मान लो यहां सेव हुआ, ए का लोकेशन मान लेते हैं 100 है, बी वाला तुम्हारा अलग जगह सेव हुआ होगा, ओके, बी वाला जो ऑब्जेक्ट है अलग जगह सेव हुआ होगा, ये मान लो 101 लोकेशन पे सेव हो गया। इसके अंदर क्या वैल्यू है उससे हमें मतलब नहीं है, अंदर तो 2 वैल्यू है यहाँ पे,
अंदर तो 2 ही है, इसके अंदर भी 2 ही है, लेकिन जब यहां पे तुम कंपेयर करोगे देन देयर एड्रेस इज बीइंग कंपेयर्ड, इनका वैल्यू कंपेयर नहीं हो रहा, देयर एड्रेस इज बीइंग कंपेयर्ड, इज बीइंग कंपेयर्ड, जो कि सेम नहीं होगा, इज बीइंग कंपेयर्ड, जो कि यहां पे सेम नहीं होगा। ये क्यों सेम नहीं होगा ये मैंने तुम्हें बता दिया, फोटोकॉपीज एक क्लास की या डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस पे सेव नहीं होते हैं। सो यहां पे ये क्या दे देगा, दिस विल गिव सिंपली फॉल्स। इतनी कहानी तुम्हें मैंने समझाई ताकि तुम्हें ये वाले सवाल का आंसर पता लग जाए, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पे क्या आउटपुट तुम्हें मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए अलग है, एड्रेस ऑफ बी अलग है, तो सिंपल यहां पे तुम्हें क्या दे देगा ये, इट विल गिव फॉल्स, फॉल्स आएगा। अब आई थिंक क्लियर है, तो आई होप जिसका ये डाउट था वो समझ में आ गया होगा क्या दिक्कत थी यहाँ पे।